ऐसे समय में जब ये तय नहीं हो पाया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर कब शुरू होगा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी साहब देश के सामने आते हैं और एक बड़ा संदेश देते हैं कि देश की ताकत एकता से मिलेगी, किसी मिसाइल या किसी हथियार से नहीं। और कहीं न कहीं खुमैनी के जहन में हाल ही में ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुए उसके चलते कल ही 4 उदारवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। वो चीज भारी है और वो कहीं न कहीं ये संदेश अमेरिका के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हुई है सकारात्मक बताया जा रहा है, मगर उसके बाद कई चीजें हो रही हैं। क्योंकि जब से बातचीत हो रही थी, याद कीजिएगा, ईरान अपना खुर्रम शहर 4 मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा था। बातचीत के तुरंत बाद अमेरिका स्टीव विटकफ और जेरिड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, दोनों यूएसएस अब्राहम लिंकन चले जाते हैं और यहाँ से एक संदेश दिया जाता है कि अब खबर में आ रही है कि दोस्तों अमेरिका ने हिदायत दी है कि ईरान समुद्र में मत जाओ, ईरानियों से मत उलझो। क्या है संदेश के मायने? क्या अमेरिका डर गया है? क्या अमेरिका सतर्क रह रहा है? और क्या अमेरिका चाहता है कि बातचीत न बिगड़े, इसके चलते कोई भी दुर्घटना इस इलाके में ना हो? इसलिए अमेरिका ने कहा है कि ईरान से मत उलझो, ईरानी समुद्री सीमा में मत जाओ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोस्तों ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं देश के सामने गए और उन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने बाकायदा बातचीत की, करीब 1 घंटे 18 मिनट का संदेश देश को दिया। उन्होंने क्या क्या कहा है मैं आपको बताऊंगी, मगर सबसे पहले उनके संदेश को सबसे अहम पहलू जिसमें उन्होंने कहा है कि एक देश की ताकत उसकी एकता से है, न कि किसी मिसाइल या हथियार में। और उन्होंने कहा है कि ईरान की यही एकता आने वाले किसी भी जंग में, किसी भी लड़ाई में से उसे ताकत दिलाएगी। सुनिए ईरानी सुप्रीम लीडर क्या कह रहे हैं, क्या कहा है, फरमाइए। दुश्मन मायूस नशे در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت سابق رو برگزار کنند. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به الحمدلله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل वसवसे های. उन्होंने ईरानियों से अपील की है कि वे एकजुट रहें और दुश्मनों को निराश करें। खासकर 11 फरवरी 12 बहमन की क्रांति वर्ष गांठ से पहले उनका कहना था कि जब तक दुश्मन के देश के बांटने की उम्मीद रहती है, तब तक ईरान पर दबाव बना रहता है। 22 बहमन की रैलियों को उन्होंने राष्ट्रीय गरिमा और एकजुटता का प्रदर्शन बताया है, जिससे विदेशी ताकतें दखल देने से पीछे हटती हैं। उन्होंने बार बार जोर दिया है कि देश की ताकत हथियारों से ज्यादा जनता के हौसले और उनकी एकता और धैर्य से आती है। इसके अलावा दोस्तों, मिसाइल और सैन्य ताकत पर क्या कहा खुमैनी ने, ये भी ध्यान से सुने। खुमैनी ने कहा कि इरादा मिसाइलों से ऊपर है, यानी असली शक्ति एकता में है, हथियारों में नहीं, लोगों के जज्बे में है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम समझौते का हिस्सा नहीं है और देश की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दोहराई कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान जोरदार जवाब देगा, जिससे पूरे इलाके में हालात बिगड़ सकते हैं। और कुल मिलाकर उनका कहना है कि 22 बहमन की शक्तियां भारी उन भागीदारी एक रणनीतिक हथियार है। ईरान की दोहरी रणनीति है, अपनी एकता और जन समर्थन है, उनकी बड़ी ताकत और मिसाइलें, ये सैन्य क्षमता, भरोसेमंद रोकथाम है। जो बात मसूद पेजिशिया ने कही, ये बात ईरान के लिए ईरान के अब्बास अराजशी ने कही कि वही बात अब देश के सामने साफ दोहरा रहे हैं। इनमें उन्होंने कहा कि मिसाइल पर कोई बातचीत नहीं हो सकती है और जिससे मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान जो मिसाइलों का जखीरा है वो पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान बार बार वेनेजुएला की तरफ इशारा कर रहा है कि वेनेजुएला पर कितनी आसानी से अमेरिका ने
बगैर किसी जंग के कब्जा कर लिया। ईरान पर परमाणु बम रहस्यों पर घिरा हुआ है और इसलिए ईरान सीधा हमला करने से डरता है। दूसरी तरफ ईरान के जो मिसाइलों के जखीरे हैं, ये मिसाइल इजराइल के किसी शहर पर मार सकते हैं, चाहे वो हैफा हो या तेल अवीव हो या जेरूसलम हो। वो साफ तौर पर एक तरफ ईरान बातचीत कर रहा है, एक तरफ बास राक्षसी स्टीव विटकॉफ बात कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मिसाइलों के जरिए परीक्षण के जरिए एक संदेश भी दिया जाता है। अमेरिका के सामने भी दोहरी चुनौती है। हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप की जो विश्वसनीयता है, न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी बद से बदतर होती जा रही है। F-5 उनके गले की फांसी बन चुकी है। ऊपर से जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर में टैरिफ लगाए हैं, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस यानी कि उसके जितने भी मित्र देश थे, जब के खिलाफ हो गए हैं। जी हाँ, इसलिए अब अमेरिका ने संदेश दिया है कि ईरानी समुद्री सीमा में प्रवेश मत करो, ईरानियों से मत उलझो। अमेरिका ने अपने तमाम सैनिकों से कहा है कि वह ईरानी समुद्री सीमा से दूर रहें और उससे मत उलझें। अब ये जो मत उलझो वाली नसीहत है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का खौफ दिखाई देता है और मैं आपको बताना चाहूँ क्यों। गौर कीजिए, इस बारे में अल जजीरा क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट के झंडे वाले जहाजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से गुजरते हैं, यानी हर्मुज की खाड़ी से गुजरते हैं। इसमें कहा गया है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये जहाज ईरान की क्षेत्रीय समुद्री सीमा इलाकों से दूरी बनाए रखे। ये एडवाइस सोमवार को यूएस मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की। इसमें अमेरिकी जहाजों के कप्तानों को ये भी चेतावनी दी गई है कि वे ईरानी बलों को अमेरिकी जहाजों पर बढ़ने से किसी भी तरह से इजाजत न दे। दिशा निर्देशों से कहा गया है कि अगर ईरानी बल किसी अमेरिकी झंडे वाले व्यावसायिक जहाज पर चढ़ते हैं तो क्रू को जोर जबरदस्ती से विरोध नहीं करना चाहिए। और जबरदस्ती विरोध न करने का मतलब ये नहीं है कि जहाज पर चढ़ने की इजाजत या सहमति दे दी गई है। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, 1 और 2 फरवरी को जब ईरान ने एक नौसेना ड्रिल किया था, तब अमेरिका ने एक चेतावनी दी थी कि अगर आपका एक मिसाइल यहाँ तक पहुँचता है तो आपको इसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई ईरानी आपकी शिप में चढ़ गया है, आपके जहाज में चढ़ गया है, तो जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। क्या इसके मायने ये है कि दोस्तों, अमेरिका ने इसमें यह भी सलाह दी गई है कि इन समुद्री इलाकों से गुजरते समय अमेरिकी झंडे वाले जहाज नेविगेशन की सुरक्षा बनाए रखते हुए ईरान के क्षेत्रीय समुद्र से जितना हो सके उतना दूर रहे।